हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं आपसे। और ये जो मुद्दा है ये है हमारी डिफेंस फोर्सेस से जुड़ा हुआ और उनके हित से जुड़ा हुआ। और ये जो मुद्दा है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको सुन करके कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक ऐसी लॉबी की मैं बात करने आपसे जा रहा हूं जिसको मैं एक थोड़ा सा एक्रोनिम देता हूं, चंडीगढ़ लॉबी। यानी कि ये नहीं कि कोई चंडीगढ़ बेस्ड कोई लॉबी है, लेकिन मैंने इसको जो है कॉइन किया है, ये है चंडीगढ़ लॉबी के नाम से। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे जो लोग हैं जो दिखने में क्या है, कहेंगे कि रिटायर्ड आर्मी से हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, और वो किसी एक पार्टी का जो है चरण चुम्बन करते हुए नजर आते हैं। उदाहरण के लिए कि आपने देखा होगा कि कोई भी युद्ध हो, है ना, कोई युद्ध होता है, उसमें वो तुरंत क्या करेंगे, पीस की मांग करने लगेंगे। अगर किसी भी तरीका का भारत की जो आर्मी है उसको अगर नुकसान होता है तो उसकी हंसी उड़ानी शुरू करेंगे। आप लगातार देखेंगे कि वेस्ट के जितने भी जो फाइटर प्लेन हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, उसकी बढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। और आपने देखा होगा कि चाइना एक महान कंट्री है, चाइना हमें 2 दिन में खत्म कर देगा, ये कर देगा, यानी कि चाइना हमसे बहुत आगे है, 1000 साल आगे है। यानी कि आर्मी के लोग जो है, अमेरिका, चाइना, हमारे जो एनिमी कंट्री हैं या कहो ओपोनेंट्स हैं, उनको एक वैलिडेशन देते हुए नजर आते हैं। इसका होता क्या है कि हमारे भारत के समाज में ये लगता है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि देखो ये तो आर्मी का व्यक्ति है, रिटायर्ड है, तो ये कुछ जो बोल रहा होगा वो गलत तो नहीं है। यानी कि एक तरीका से वैलिडेशन देना उस बात को कि, और ये होता क्यों है, होता क्यों है, उसकी पड़ताल मैं आज आपसे करने वाला हूं। मेरे पास में थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। कुछ फाइल्स ऐसी हैं कि जो मुझे मेरे पास हैं, तो उनसे जो डेटा निकल करके आता है, आज हम उसका जो है थोड़ा सा वर्णन करने वाले हैं, एक एनालिसिस करेंगे कि ऐसे लोग जो है आते कहां से हैं। ये लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, क्या वास्तव में भारत की जो सुरक्षा है उसको, या उसका एक जो परसेप्शन है उसको ऐसा क्यों क्रिएट कर रहे हैं। क्या इनके पॉलिटिकल हित हैं, क्या इनके अपने पर्सनल हित इतने ज्यादा हो गए हैं, पर्सनल इंटरेस्ट इतने ज्यादा हो गए हैं कि ये देश की जो सुरक्षा है उसका जो परसेप्शन है लोगों के मन में गलत तरीका से क्रिएट कर रहे हैं। आइए मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता जो है वो इन लोगों से देखी नहीं जाती। आप देखो, मैं भी कितनी सारी वीडियो बनाता हूं कि हमारा जो भारत है वो अब डिफेंस के मामले में, क्योंकि आप ये जानते हैं कि भारत जो है अपने जो यूएवीज होती हैं, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं, उनमें आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। दूसरा जो है, खासकर जो टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं जिनकी रेंज 2 से 5 किलोमीटर के करीब होती है, वो चाहे मैन पोर्टेबल हो, चाहे तो वो व्हीकल पोर्टेबल हो, यानी मोबाइल लॉन्च हो, उनको लेकर के भारत ने ये मन बना लिया है कि आने वाला जो युद्ध होगा या तो वो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से होगा, चाहे उसमें परमाणु वाला हो, टैक्टिकल से ही होगा, यानी कि जिसकी कम दूरी होगी, या फिर होने वाला है कि वो यूएवीज के थ्रू होगा। तो भारत इसको लेकर के आत्मनिर्भर बनने की ओर है और लगातार सप्लाई चेन, देख तो होता है आत्मनिर्भर, लेकिन आत्मनिर्भर में भी होता है सप्लाई चेन, यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स है किसी ऐसे देश से आ रहे हैं जिनसे हमारा युद्ध हो सकता है कभी भी। लेकिन भारत ने उस सप्लाई चेन को भी ब्रेक डाउन किया और उनसे अलग निकल कर, यानी कि उस सप्लाई चेन, उस देश को अलग निकाल करके भी हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। अब यह समस्या है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसका दुष्प्रचार करते हुए हमारे ही कुछ सेना के रिटायर्ड अफसर जो है आपको टीवी डिबेट्स में दिख जाएंगे। आज मैं इनका जो पोल है वो खोलने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। क्या ऐसा निजी लाभ और विदेशी दौरे के बाद ही शुरू होता है? एक तो यह है कि ये लोग जो है पर्सनल स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, वहां जाने के बाद में इनको जो कुछ डिफेंस कंपनीज जो होती हैं या जो डीप स्टेट होता है वो इनके पीछे लगा देता है और इनको जो पर्सनल प्रॉफिट्स हैं वो देने शुरू करते हैं। जब ये लौट करके आते हैं उसके बाद इनकी जो भाषा है वो बिल्कुल बदल जाती है, देखना। और दूसरा है, हमारे देश के अंदर ही जो एक कुछ पॉलिटिकल धड़े ऐसे बन गए हैं जिनका एक ही कार्य है देश विरोधी नारे देना और इस बहुसंख्यक समाज के प्रति नफरत क्रिएट करना, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखना, स्वार्थ बनाम स्वदेशी, यानी कि क्या इनके अपने जो स्वार्थ है वो आत्मनिर्भर भारत के जो आत्मनिर्भर भारत है उसके प्रति एक जो है दुष्प्रचार क्रिएट करना और उसमें बाधा पहुंचाना रहा है। जैसे उदाहरण, विदेशी आयात का पैरवी। हमेशा कहते हैं कि देखो जी, विदेश से जितने भी फाइटर जेट्स वगैरह आते हैं, जो यूएवीज आते हैं, वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी के हैं। इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि बाहर से आयात कीजिए, क्लियर है, बाहर से मंगाइए, बाहर से आयात कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। हमारा जो है वो कंप्रोमाइज है, यानी कि हम उस तरीका की क्वालिटी नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग ये सोचें, अरे देश के साथ, सुरक्षा के साथ देश की जो सरकार है वो गड़बड़ी कर रही है। और देखना, भारतीय उपकरणों में जो है अविश्वास प्रकट करना, यानी कि वो वैश्विक स्तर के नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे तेजस है, ठीक है,
और जो तेजस है उस पर लगातार जो है ये उसकी वायबिलिटी जो है उस पर हमेशा उसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठाते आपको दिख जाएंगे टीवी डिबेट्स में। अब है जवाबदेही से बचना। अब इसका क्या होता है कि अगर कोई विदेशी जो फाइटर प्लेन है अगर वो क्रैश होता है या वो गिर जाता है या उसकी कैपेबिलिटी हमारे से भी कम है तो ये क्या कहते हैं कि अरे ये तो सप्लायर की गलती है, कंपनी की तो गलती नहीं है। यानी कि कंपनी की गलती बता देंगे कब, जब विदेश का मामला आएगा। लेकिन अगर अपने देश का कोई भी फाइटर जेट, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के अंदर शायद यूएई के अंदर वो फाइटर जेट गिर गया था, उसके बाद में इन्होंने कहना शुरू करा ये हम तो क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड है, हमारा देश क्या करेगा ये वो। लेकिन वही अगर दूसरा देश होता, यानी कि अगर ये आयातित होते तो क्या कहते, ये तो सप्लायर का है, इसमें कंपनी क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। देखना आगे। अब ये जो दुष्प्रचार है और ये जो रणनीतिक हमले आप इसे मान सकते हैं, वरिष्ठ नेतृत्व का चरित्र हनन। जनरल विपिन रावत जब उनकी जिंदगी जो है हताहत हुई थी और उसमें 10 लोग और भी थे, उस टाइम पर ये जो लोग थे ये उनका क्या है हंसी उड़ाने लगे थे। उन्होंने कहा था कि ये तो इनके कर्मों का फल है, आदि आदि। क्लियर, पूरा बताऊंगा आगे, सुन करके जाना। सैन्य सुधारों का कड़ा विरोध, यानी कि ये वो लोग हैं जो आत्मनिर्भरता का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। दूसरा है सैन्य सुधारा का भी विरोध करेंगे। क्लियर, क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो भारत है, क्योंकि पैसा तो बाहर से आएगा ना, तो भारत जो है वो, जैसा कि उदाहरण के लिए मैं कहूंगा थिएटर कमांड के विषय में सुना ना, इंटीग्रेशन कर दिया है तीनों सेनाओं का, तो थिएटर कमांड का भी विरोध करने वाले यही लोग थे, याद रखना। और क्यों, अब आप कहोगे कि जनरल बिपिन रावत जो है उनका विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो थिएटर कमांड है उनको क्रिएट करने का जो समर्थन था वो किया था बिपिन रावत ने ही। इसीलिए जो है ये जो लोग हैं, एक तरीका से ये मानिए कि ये चाइनीज एजेंट हो सकते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो सकते हैं, ये CIA के एजेंट हो सकते हैं जो भारत में बैठे हुए हैं और उनकी जो पैरवी है वो करते हैं। और इसका जो नाम है हमने दिया है चंडीगढ़ लॉबी। क्या दिया है? चंडीगढ़ लॉबी। देखना, चंडीगढ़ के क्लबों से संचालित होने वाला एक इनफॉर्मल ग्रुप है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है कहीं से चलता है, इसका हेडक्वार्टर है, नहीं, कुछ नहीं है। यानी कि वो लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, या कहो कि ये फूके हुए कारतूस हैं। क्लियर, ये ज्यादा सटीक रहेगा इनके लिए। ये वो फूके हुए कारतूस हैं जिनका जो है तनख्वाह और पेंशन में पेट नहीं भर रहा है। इनको जो है बाहर से जो है अपने देश की जो संप्रभुता है उसको बेच करके ही इनका पेट भरा जाएगा। आप देखना, कुछ टॉप सीक्रेट्स मेरे पास है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। चंडीगढ़ लॉबी भारतीय सेना का जो है अंदरूनी दुश्मन है, इनको आप मान सकते हैं। एक इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट जो है, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, कैसे पूर्व अधिकारी और विशेषज्ञ जो है वो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आज मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। 8 दिसंबर 2021 की वो घटना याद कीजिए जिसके अंदर जनरल विपिन रावत जो है वो जो है उनका जो प्लेन क्रैश हो जाता है, जो वो तमिलनाडु वगैरह गए हुए थे। तो और इसके बाद में क्या होता है कि पूरा जो देश जो है उस टाइम पे शोक में, पूरी तरीके से हम जो शोक मना रहे थे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ रिटायर्ड अधिकारी और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिफेंस एक्सपर्ट बने बैठे ये लोग जो है ये कह रहे थे कि ये तो इनके कर्मों की सजा है, ये तो इनका जो पास्ट एक्शंस उन्होंने लिए हैं उनका नतीजा है। समझिए, ये जो चिढ़ है, समझिए, आप किसी व्यक्ति से कर सकते हैं, लेकिन एज ए कंट्री, एज ए हमारा इंस्टीट्यूशन, क्या आप उससे इस तरह की भावना रख सकते हैं? अब आता है सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है। सेना की डिग्निटी जो है उसको लेकर के भी लगातार ये उस पर वार करते रहे हैं। टीवी डिबेट्स में बैठ करके लगातार उसको तार तार करते रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों को कैसे पहचाने, उनके कुछ आपको मैं जो है एट्रीब्यूट्स बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कार्य कर रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है, चंडीगढ़ क्लब का ही मेंबर है। अब इस लॉबी ने जनरल रावत की मृत्यु का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत जो है खुन्नस निकालने के लिए किया और अपने जो आका हैं उनको जो है प्रसन्न करने के लिए ये सारे कार्य किए। प्रोफाइल क्या है, आखिर क्या है ये चंडीगढ़ लॉबी? चंडीगढ़ लॉबी कोई ऐसा क्लब नहीं है, लेकिन ये ऐसे एलिट लोग हैं, उनका क्लब है जो शराब पी करके और धुआं उड़ाते हुए कहते हैं अरे ये देश में क्या हो रहा है। समझ गए, ये ऐसे लोग हैं, फूके हुए कारतूस है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी आप इन्हें कह सकते हो, और मीडिया के स्टूडियो में जाकर के टीवी डिबेट्स में ये देश की जो छवि है उसको कम करते हैं और चाइना को एक मोरल हाई ग्राउंड देते हैं कि चाइना तो हमसे बहुत आगे है, वो तो हमें ये कर देगा वो कर देगा, यानी कि मोरल तोड़ते हैं हमारी सेना का। ये इनका जो है कार्य है। यह कोई आधिकारिक ग्रुप नहीं है, बल्कि रिटायर्ड मिलिट्री अधिकारी या जो फूके हुए कारतूस है उनका ही एक इनफॉर्मल नेक्सस कह सकते हो आप इसे। मुख्य रूप से चंडीगढ़ में जो पोस्ट इलाके होते हैं या पोस्ट जो गोल्फ क्लब है वहां पर ये बैठते हैं, हाई सोसाइटीज में पार्टी करते हैं, और ये पैसा कहां से आता है आप समझ रहे होंगे। और इनकी अपनी कोई भी जवाबदेही है नहीं। नैरेटिव बनाते हैं, क्या नैरेटिव बनाते हैं? नैरेटिव ये बनाते हैं कि हमारी जो सेना है वो कंप्रोमाइज्ड है, या हमारे जो डिफेंस जो आर्सेनल्स हैं या फिर जो एमिशन है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फिर चाइना का है।
ठीक है। हनी ट्रैप विदेशी दौरों से शुरू होता है ये सारा खेल। यानी कि एक स्टडी जो मैं आपको जो बता रहा हूं, ये वाला जो टॉप सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट है वो ये बताता है कि ये जो इस तरीका की जो इनकी जो भाषा है, ये जो हमारे अधिकारी हैं, ये शुरू कैसे होता है, शुरू कहां से होता है इस तरीका का जो दौरा। सबसे पहले ये होता है कि ये जो व्यक्ति है कोई इंडियन ऑफिसर है, जब तक ये है देश में है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये जाता है कहीं फॉरेन स्टडी के लिए कि मैं जा रहा हूं बाहर पढ़ाई करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, ये करने के लिए। वहां पर इनके जो है अच्छे से स्वागत होता है और इनको जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है और इनको जैसे CIA के एजेंट हो गए, मोसाद हो गया, या फिर रूस के जो KGB है उसके ऑफिसर्स हो गए, वो इनके साथ में क्या बनाते हैं, या चाइना के जो हो गए वो इनके साथ में क्या करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं और इनको अच्छा खासा जो है रेवेन्यू देते हैं और अपना जो इनका ब्रेन वॉश है वो करते हैं, खासकर क्या, हनी ट्रैप में फंसा करके। पहले क्या करते हैं, हनी ट्रैप में इन्हें फंसाते हैं। हनी ट्रैप जानते हैं ना आप अच्छे से, तो हनी ट्रैप में इन्हें फंसाते हैं। फिर कहते हैं देखो क्या रखा है, आप जाइए, आपको ये कार्य करने में कुछ नहीं करना है, जाकर के आपको परसेप्शन क्रिएट करना है। फिर इस तरीका के जो लोग हैं उनकी एक फौज भारत के अंदर खड़ी हो जाती है कि जो उसी देश की उसी सेना से रिटायर्ड हैं और उसी सेना का जो है विरोध कर रहे हैं, इसी देश के नागरिक हैं, उसी देश का जो है आत्मनिर्भर भारत का जो है विरोध करते हुए नजर आते हैं। भारत के दशकों से रक्षा उत्पादों का बड़ा आयात इंपोर्टर रहा है। अधिकारी स्टडी जो ट्रेनिंग के नाम पर विदेश जाते हैं और ये विदेशी कंपनियां जो हैं उनकी खातिरदारी करती हैं और पहले उनको क्या फंसाती है, हनी ट्रैप कराती है। हनी ट्रैप के बाद में फिर क्या करते हैं, बल्कि इन विदेशी कंपनियों के जो ये सेल्समैन की तरह जो है, या उनके जो सेल्समैन हैं वो इनसे संपर्क करते हैं और बताते हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है, इस पर अगर कार्य करते हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो सारी बात बताते हैं। नहीं तो हमारे पास में आपकी ये वीडियो है, हम आपको जो है ये तरीका का नुकसान पहुंचा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत से इनका डर और सप्लाई चेन का टूटना, यानी कि आत्मनिर्भर भारत जो है इनसे डर क्या है, शुरू में भी मैंने आपको बता दिया है। अब आर्थिक चोट, विदेशी उत्पाद जो भी उत्पाद भारत में आएंगे का मतलब है विदेशी इंपोर्ट को बंद होना। और अगर भारत आत्मनिर्भर बनता है तो विदेशी जो कंपनियां हैं, जो डिफेंस डील हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और ये जो इनको जो पैसा इनको मिलता है वो इसीलिए मिलता है ताकि ये जो सप्लाई चेन है ये लगातार बनी रहे। निजी नुकसान, इसी सप्लाई चेन के जरिए इनको विदेशों से फंडिंग होती है और इसी फंडिंग के जरिए आप ये भारत के जो टीवी पर बैठ करके इस तरीका से दिखाते हैं कि भारत एक कमजोर है, भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी चाइना से कमजोर है, इस तरीका का जो परसेप्शन वो बनाते हैं। अब है हथकंडा, इसीलिए जो लॉबी है वो हथियारों की जो क्वालिटी का मुद्दा उठाती है, सवाल उठाती है और दावा करती है कि भारत जो है वो क्या है, इनकैपेबल है, भारत ये कर ही नहीं सकता, भारत के जो प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं सकता, भारत सप्लाई चेन को अनदेखा कर ही नहीं सकता, भारत जो है इंडिजिनाइजेशन वो है वो कर ही नहीं सकता। ऐसी बातें जो है मनोबल तोड़ने वाली जो बातें हैं वो ये लोग करते हुए नजर आते हैं। शून्य जिम्मेदारी, यानी कि बात यह है कि बात तो ये करते हैं लेकिन क्या इनके ऊपर किसी तरीका की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर विदेशी हथियार फेल होता है तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये तो भैया सप्लायर की गलती है, कंपनी की नहीं है। अगर भारत का होता है तो कहते हैं अरे क्वालिटी खराब है, भारत सरकार क्या कर रही है, हमारी सेना ये वो, इस तरह का। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष एक ही बात है कि अगर जिम्मेदारी से बचना है और स्वदेशीकरण का जो है विरोध करना है। क्यों करना है, क्योंकि इनकी जो पिक्चर्स हैं, इनका जो हनी ट्रैप है वो हो चुका है। इनके जो अपने इंटरेस्ट हैं वो देश के अपने इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा इनको नजर आते हैं। अब है जनरल VK रावत जी का जो केस है, मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो है उनकी जो डेथ हुई थी उसको लेकर के जो इन्होंने फेक न्यूज फैलाई थी और एक लॉबी ने जो है उस पर हंसते हुए जो मीम है वो भी जो है जारी किए थे। एक अखबार के अनुसार इन्होंने ये दावा किया था कि जो विपिन रावत हैं वो कू करने वाले थे, कू करने मतलब है तख्ता पलट करने वाले थे, यानी कि आर्मी का जो शासन है वो देश पर लागू करने वाले थे। इस तरीका की जो झूठी खबरें हैं इसी लॉबी के द्वारा जो है फैलाई गई थी। और असलियत क्या थी, असलियत थी कि वो एक रूटीन मूवमेंट था जिसको इन्होंने एक अखबार के रूप में छाप करके फिर इस तरीका से एक परसेप्शन क्रिएट किया। अब वही है कि क्या था, वही था कि जो VK सिंह है उनके नेतृत्व और उनकी ईमानदारी, इनकी इंटीग्रिटी जो है उस पर सवाल उठाओ ताकि जो है वो इस तरह का जो थिएटर कमांड है वो क्रिएट ना कर पाए। अब आता है THD और कर्नल हनी बख्शी। THD क्या है, टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन। कर्नल हनी बख्शी जो थे, मैं एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं आपको, वो डॉक्यूमेंट हमें ये बताता है कि कर्नल हनी बख्शी द्वारा बनाई गई एक गुप्त यूनिट जो पाकिस्तान के अंदर एक कोवर्ट ऑपरेशन करने वाली थी, लेकिन इसी को, ये जो ग्रुप है ना, इसी के द्वारा
था, इसको सबोटाज किया गया। इस लॉबी ने उसको क्या कर दिया, ओवरसाइट की कमी बता करके जो है आगे बढ़ने नहीं दिया और उसको बंद करा दिया और उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको भी लीक कर दिया। भारत की आक्रामक खुफिया क्षमता नष्ट कर दिया गया और यह अगर होता तो हो सकता है कि भारत के ऊपर जो अटैक हुए हैं वो भी नहीं होते। याद रखना इस बात को। जाबाज अफसरों के जो प्रताड़ित इन्होंने किया, यानी कि जो भी जाबाज अफसर थे जो इसमें इस कोवर्ट ऑपरेशन को करने वाले थे, उनको इन्होंने क्या किया, डिग्रेड किया और उनको जो है पेनलाइज किया। हिंदू टेरर का झूठी कहानी गढ़ने वाले भी यही वो लोग हैं, याद रखना। इसी लॉबी के कुछ अधिकारियों ने राजनीतिक आकांक्षाओं की और पुलिस के साथ मिलकर हिंदू आतंकवाद जो है इस नैरेटिव को जो हवा दी। सैन्य खुफिया तंत्र जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके राजनीतिक झूठ को जो है सच साबित करने का जो प्रयास इन्होंने किया, यह साबित करता है कि इनकी जो वफादारी है वो देश के प्रति नहीं है बल्कि अपने उन आकाओं के प्रति है जो इनको जो है डॉलर दे रहे हैं और इनको जो है पाल पोस रहे हैं। अभी भी सक्रिय है चंडीगढ़ लॉबी। तेजस का विरोध जो है लगातार जारी है। याद होगा अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी इन्होंने जो है किस तरीका से इस पर सवाल उठाए थे कि हमारा जो मेक इन इंडिया है या जो आत्मनिर्भर भारत है वो एक झूठा एजेंडा है, विदेशी विमानों की जो खरीद है उसको जारी रखो, ये उन्होंने आगे कहा था। लेकिन थिएटर कमांड तीनों सेनाओं का एकीकरण, इसका भी विरोध किया था। एक्सपर्ट्स बनकर टीवी पर आते हैं और क्षमताओं की जो है तुलना करते हैं, जैसे पाकिस्तान चीन की जो क्षमता है वो उनका गुणगान करना इनका मकसद होता है क्योंकि उसी के लिए पैसा मिलते हैं। ठीक है, ISI के एजेंट ये आपको प्रतीत होते हैं, जनता का मनोबल तोड़ते हैं और साथ ही साथ जो सेना है उसका भी मनोबल तोड़ने का ये कार्य करते हैं। अब बात आती है कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें। अगर आप ऐसे लोगों को पहचानना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि इनसे आप सुरक्षित रहें, पहला है, क्या यह व्यक्ति जो है पर्सनल हमले कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति पर्सनल हमले कर रहा हो किसी को भी लेकर के, क्या तो किसी भी आर्मी अफसर को लेकर के, जनरल को लेकर के, चीफ आर्मी को लेकर के या किसी नेता को लेकर के, समझ लीजिए वो इसका पार्ट है। पहला ट्रीट्स क्या है, ये है। दूसरा क्या है, मेड इन इंडिया जो है उसके हथियारों की जो क्वालिटी है उन पर सवाल उठाना शुरू करता हो तो आप समझ लीजिए वो इसी क्लब का जो सदस्य है। तीसरा है, क्या यह राष्ट्रीय शोक यानी कि जो ग्रीफ का समय है उस पर भी राजनीति कर रहा है तो समझ लीजिए वो इसी क्लब का सदस्य है। और लास्ट जो है, क्या यह रणनीतिक यानी स्ट्रेटजी की जगह राजनीति पर चर्चा कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो इसी क्लब का जो है सदस्य है। अगर जवाब हां है इन सभी प्रश्नों का तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि समझ लीजिए कि वो चंडीगढ़ लॉबी जो है उसी का सदस्य है। बात वही है कि राष्ट्र जो है सर्वोपरि है, राजनीतिक पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन ये देश जो है वो शाश्वत है, ये देश हमेशा है और हमेशा से जो है रहेगा। अपनी राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई देश की सुरक्षा को खोखला करने के लिए ना करें। मैं तो यही उनसे भी कहूंगा कि अपने आप को सुधारें और आपकी वीडियो अगर उनके पास है तो हो जाने दीजिए, लीक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा। आपको हनी ट्रैप किया गया है तो हो जाने दीजिए, क्या हो जाएगा। आपकी उम्र 50 60 70 साल है, बहुत जी लिए, कर दे दीजिए वीडियो को, लेकिन आप देश की सुरक्षा के लिए आप खतरा मत बनिए। अब कॉल टू एक्शन यही है कि एक्सपर्ट्स का जो नैरेटिव है उसके जाल में ना फंसें और देश की जो सरकारें हैं उनको भी जो है ऐसे अंदरूनी जो दुश्मन है उनके साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपको बताया एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कहिए वो मेरे पास जो था उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके पास साझा करी है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, जागरूक रहें और इस इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी साझा करें। तो फ्रेंड्स, बस यही है आज के लिए। आप बताइए कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, डिसेंसी बरतते हुए कुछ लिख करके कमेंट में जाइए। और आज आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।